हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन किसके? आपके एनसीईआरटी बुक। क्लियर है? क्लास 10 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.3। क्लियर है? तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 और 2 में आपको कुछ नहीं करना है। 1 और 2 में आपको बस यही करना है कि आपको चेक करना है कि रूट्स आपके एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, एंड नेचर ऑफ रूट्स आपको पता करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इतना याद रखना कि रूट्स तभी एग्जिस्ट करेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0 होती है और इक्वल टू 0 होती है, तभी आपके रूट्स क्या करते हैं? आपके एग्जिस्ट करते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब लेस देन 0 हो जाती है तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आपको बस इतना ही करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप लोग का किया हुआ है कि क्वेश्चन क्या है? x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। आपको क्या करना है? यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है और इक्वेशन आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। तो बात करते हैं कि पहले तो ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो हम क्या करते हैं? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करेंगे आप? यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट न्यूमरेटर तो x है, बट डिनोमिनेटर क्या है? नहीं है, तो डिनोमिनेटर क्या लिखते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं? 1 और x का ले लेंगे, ऐसे तो कितना आएगा आपका? x आ जाएगा। ठीक, अब x में हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से जब डिवाइड किसी भी नंबर में करते हैं तो वही नंबर निकल के आता है, मतलब यहाँ पे x आएगा। क्लियर है? अब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे x से x में डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आएगा? 1, और 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो आपका आ जाएगा ये माइनस साइन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं? यहाँ पे इस x को ट्रांसफर करेंगे आप राइट हैंड साइड में, तो ये x जाके 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। अब 3x उधर ट्रांसफर कीजिए, दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं नेचर ऑफ रूट्स को लेकर के। तो नेचर ऑफ रूट्स हम चेक कर लेते हैं कि x का रूट्स नेचर क्या होगा, रूट्स कैसे होंगे। देन क्या करते हैं? हम उसको सॉल्व करके ये चेक कर लेंगे हैं कि आपने जो नेचर पता किया हुआ है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स को लेकर के। तो नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए आपको a, b और c की वैल्यू पता होनी जरूरी है। a, b और c की वैल्यू पता होनी जरूरी है। इसलिए क्या करते हैं? इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से आप क्या करते हैं? आप कंपेयर करते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम लेते हैं इसको 1 और इसको हम लेते हैं 2, तो क्या करते हैं? 1 और 2 के जो कोफिशिएंट है उसको क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपका आ जाता है 1, b की वैल्यू आपका आ जाता है -3 और c आपका आ जाता है -1। क्लियर है? और आप नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए किसको कंपेयर करते हैं? b स्क्वायर और 4ac की वैल्यू को क्या करते हैं? हम लोग कंपेयर करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले b स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर 4ac फाइंड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि b स्क्वायर 4ac से बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है। ठीक, चलिए b स्क्वायर पता करिए आप लोग। तो b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या होगा आपका? 9। 4a इंटू c, 4a कितना आपका है? 1 और c आपका है -1, तो ये क्या हो जाएगा? -4। क्लियर है? -4। अब बताइए b स्क्वायर है 9, 4ac अब -4 कौन बड़ा है? ऑब्वियसली पॉजिटिव ही बड़ा होगा, तो पॉजिटिव पर आपका b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या होगा आपका? 4ac से बड़ा होगा, तो आप लिखेंगे b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। और आपको बताया गया था कि अगर b स्क्वायर की वैल्यू 4ac से बड़ी होती है तो मतलब वो क्या आपका पॉजिटिव नंबर है। इन व्हाट? जो आपके रूट्स निकल के आते हैं वो रूट्स क्या होंगे? आपके रियल होंगे और अनइक्वल होते हैं, मतलब आपके जो रूट्स निकल के आएंगे वो क्या होंगे? आपके रियल और अनइक्वल होंगे। यही है आपका नेचर ऑफ रूट्स। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर ये रियल है और अनइक्वल है तो सॉल्व करके चेक करते हैं कि वाकई में ये जो आपने लिखा है बिल्कुल सही की गलत है। चलिए लोग चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए फिर से आप इक्वेशन लिख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे इजी पड़ता है हमारे लिए कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b कितना आपका है? -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4a हाउ मच? 1 and c is -1 upon 2 and a is also 1. Clear? Now see, this minus will be +3 plus minus under root -3 square will be 9
minus this minus and this minus will be plus 4/2. Now it is clear. See, 3 plus अंडर रूट 9 4 30. बता सकते हैं 30 का स्क्वायर क्या होगा? नहीं पता है, पता चलेगा, लेकिन क्या करें हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करके 30 के स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं, बट वो जरूरत नहीं है आपको. क्लियर है. अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर पॉजिटिव. क्या हुआ, अगर आपने पॉजिटिव साइन लिया तो x कितना निकल जाएगा आपका 3 प्लस अंडर रूट 13/2. क्लियर है. और अगर आप निगेटिव देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर नेगेटिव x इज इक्वल टू क्या आपका आएगा 3 और एक प्लस था और माइनस, तो हमने एक बार प्लस लिया, अब क्या लेंगे आप माइनस लेंगे, तो माइनस अंडर रूट 13/2. अब देखिए यहाँ पे आपका है 3 प्लस रूट 13/2 और यहाँ पे 3 माइनस रूट 13/2. क्या दोनों वैल्यू सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है. सेम कब होता है? जब ये दोनों साइन सेम होता है, तब आपका वो इक्वल वैल्यू होती, बट वो साइन आपका केस सेम नहीं है, इसलिए x की जो दोनों वैल्यू आई वो आपकी नॉट इक्वल है. देख लीजिए, आपने बोला था रियल, ये आपकी रियल वैल्यू है और अनइक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब आपका जो नेचर ऑफ रूट्स का जो वेरिफिकेशन है वो भी आपका क्लियर हो गया. आगे समझ में. अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. देखते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है आपका. माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो आपको जो 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के, वो आपको पता होना चाहिए. और अच्छा आगे अगर आपको ये नहीं बोला जाता है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आपको मिडिल टर्म स्पीड से सॉल्व करना है कि कंप्लीट स्क्वायर से, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास वैल्यू को पुट करना होता है और आपके एक्स की वैल्यू वेरिएबल वैल्यू निकल के सामने आ जाती है. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट. व्हाट इज दैट? This is given 1/x plus 4 and minus 1/x minus 7 is equal to 11/30. बात करते हैं यहाँ पे, तो ये भी अगर क्या आपका भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है. आपके वेरिएबल कहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो आप इतना याद रखो, जब भी डिनोमिनेटर वेरिएबल होते हैं तो आप क्या करते हो एलसीएम लेते हैं. क्या करते हैं? एलसीएम. तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम लेने का तरीका ये है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई करो. दिस x plus 4 मल्टीप्लाई x minus 7. क्लियर. अब x plus 4 से डिवाइड करो तो x plus 4 बचेगा, कट जाएगा, x minus 7 बचेगा आपका. x minus 7 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, आपका जाएगा x minus 7, ये माइनस साइन, और 1 मल्टीप्लाई x minus 7 से x minus 7 कैंसिल होगा, क्या बचेगा x plus 4 is equal to 11/30. नाउ x minus 7 माइनस x और ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा एंड 30 का आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका. क्लियर है. और 11 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आप राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करते हैं, तो क्या आपका हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई x plus 4 एंड x minus 7. इतना सुनाया. चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. 30 देखिए x प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया, -7 4 11 -11. ठीक. अब यहाँ पे देखिए ये है 11, x का मल्टीप्लाई x minus 7 करेंगे आप, x minus 7, फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे x minus 7 में. ठीक है. देखिए क्या आता आपका, देखिए यहाँ पे 11 सब में मल्टीप्लाई है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे x को 11 को ट्रांसफर कर सकते हैं. तो क्या है आपका 30 minus 11/11 इज इक्वल टू, ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. x का मल्टीप्लाई x में करें तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर, x का -7 तो -7x. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो प्लस 4x, 4 7 जा 28. क्लियर है. अब चलिए देखिए यहाँ पे 11 प्लस है, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या बचेगा -30 इज इक्वल टू x स्क्वायर -7x प्लस 4 -3x -28. अब इस -30 को ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो यहाँ बचेगा 0, x square minus 3x minus 28 plus 30. So it can be written as 0 is equal to x square minus 3x plus 2 is ये हो जाएगा आपका. अब क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, x square minus 3x plus 2 is equal to 0. क्लियर है. आपका क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है. अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है तो आपको a b और c की वैल्यू जरूरत पड़ेगी. आप कंपेयर कर दीजिए. आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए.
क्या आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका वन इक्वेशन। और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। a इज 1, b इज माइनस 3 एंड c इज 2। इसका भी नेचर चेक कर लिया जाए कि नेचर क्या होगा, फिर हम सॉल्व करते हैं, वेरीफाई हो जाएगा तो साथ साथ में। चलिए नेचर चेक कीजिए आप। p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हाउ मच 9, 4ac 4 1 into 2 8, 9 इज ग्रेटर देन 8, मतलब b स्क्वायर की वैल्यू क्या 4 से बड़ी है। आप क्या बोलेंगे, दोनों क्या होंगे अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। चलिए चेक करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे पुट अप कर दीजिए आप। माइनस b कितना आपका है माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर 9 आपका आया था, माइनस 4ac कितना आपका आया था 8 अपॉन 2 और आपका ये 1 माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 9 minus 8 is 1 2, this will be 3 plus, क्लियर है 3 प्लस माइनस और 1 का स्क्वायर कितना आपका होगा 1, क्या होगा आपका 1, ठीक। तो आपका यहाँ पर जाता है 1 अपॉन 2। आई बात समझ में। चलिए अब लेते हैं फॉर पॉजिटिव x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 2 4 बाई 2 दिस इज 2, ठीक। अब बात करते हैं जब आप निगेटिव लेते हैं तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई 2 2 अपॉन 2 दिस इज 1। अब ये 1 आ गया 2 आ गया, दोनों क्या आपके सेम है क्या, इक्वल है क्या, नहीं है। तो आपने पहले ही बोला था कि अनइक्वल होगा, और 2 और 1 क्या आपके रियल नंबर है, तो ये रियल भी आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि कैसे हम लोग वेरीफाई भी करते हैं कि जो रूट्स निकलेंगे वो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे या इक्वल होंगे या फिर नॉट रियल होंगे। आपका यहाँ पे भी वो क्लियर हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ये वर्ड प्रॉब्लम है, और खास करके वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका माय फ्रेंड कि क्वेश्चन को ज्यादा रीड मत करिए, क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आप उसको लिखिए और इक्वेशन जनरेट हो जाता है। जब इक्वेशन जनरेट हो जाएगा तो उसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मैं क्वेश्चन 4 करने जा रहा हूं, उसको देखिए आप कैसे करते हैं लोग। क्वेश्चन 4 भी आपका क्या है, आपका द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज in years 3 years ago and 5 years later from now is 1/3। मतलब रहमान की जो एज है, रहमान की एज वो उसका जो रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल 3 इयर्स पीछे और 5 इयर्स लेटर। तो इनका जो एज का सम है वो कितना आपका दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वो है आपका 1/3। बात समझ में आ गई, लिख लीजिए यहाँ पे सम ऑफ reciprocal of age, कौन सी एज 3 years ago and 5 years later, कितना है 1/3। यही आपका क्वेश्चन, ठीक। क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एज 3 years ago and 5 years later is 1/3। मतलब 3 साल पहले की जो एज है और 5 साल बाद की जो है, अब से 3 साल पहले की एज और अब से 5 साल बाद की एज, दोनों का रेसिप्रोकल करने पर जो सम आएगा वो कितना आएगा आपका 1/3। ये समझ में आ गया आप लोगों को। यही है वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जैसे जैसे कहता है वैसे आपने लिखना शुरू कर दिया, आपका सॉल्यूशन वो निकलना शुरू हो जाता है। चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो बात करते हैं यहाँ पे। तो इसको लिए हम लोग क्या हमेशा करते हैं, एज में हमेशा हम लोग प्रेजेंट एज को लेट करते हैं। किसको लेट करते हैं हम लोग, प्रेजेंट एज को आप लेट करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x इयर्स। क्लियर है। अब क्वेश्चन पहले क्या बोला उसने
3 years ago, तो 3 years ago इसकी एज निकालिए आप, देखेंगे 3 years ago from now age is equal to x minus 3 years। भाई आज अगर आपकी एज है 15 years तो 3 years बैक कितनी रही होगी, 15 माइनस 3 रही होगी ना, तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। इनकी एज आपकी हो जाती है x माइनस 3। अब बात करते हैं कि 5 years later, 5 years from now age is equal to x plus 5 years। फ्रॉम नाउ की बात करता है, याद रखना कि आप लोगों को आने वाले दिन की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका हो गया, अब कह रहा है दोनों का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये आपका कंडीशन दिखा ना, रेसिप्रोकल, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। तो इनका रेसिप्रोकल करके हमने क्या किया, उसको सम कर दिया, वो आपका आ गया 1 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करना है, लीजिए आप एलसीएम, x माइनस 3 x प्लस 5, क्या करेंगे आप, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 डिवाइड करें, x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 5 को 1 में मल्टीप्लाई करें तो आपको हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 5 प्लस x माइनस प्लस 5 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा आपका x माइनस 3, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इतना सुना आएगा आप लोगों को, क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि x माइनस 3 दिया हुआ आपको और यहाँ पे x प्लस 5 और x माइनस 3 दिया हुआ, तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो क्या आपका हो जाएगा, ये x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 और इस 3 का अपने मल्टीप्लाई है तो इधर क्या आ जाएगा, सॉरी डिवाइड है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या आपका डिनोमिनेटर है, उधर आकर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, x माइनस 3 x प्लस 5। आया समझ में। अब चलिए इसको सॉल्व कर लिया, तो x और x कितना आ जाएगा, 2x प्लस 5 माइनस 3 विल बी प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई दोनों करेंगे आप, x मल्टीप्लाई x प्लस 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 5, क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 3 2 जा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, x का मल्टीप्लाई x में किया तो x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 5 में किया तो आपका 5x, फिर आपने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई x में किया तो माइनस 3x, और माइनस 3 का प्लस 5 में किया तो माइनस 15, इस माइनस 3 का मल्टीप्लाई भी x में किया था आपका माइनस 3x आ गया, क्लियर है, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, ये है आपका 6x प्लस 6, इन सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 0। जब 0 हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि x प्लस 5x माइनस 3x कितना आएगा, 2x आ जाएगा, तो ये आपका हो जाता है x स्क्वायर प्लस 2x, और ये आपका 6x जब हो जाएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 6x और माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। माइनस 15 और 6 आपका प्लस है, उधर जाके आपका होगा माइनस 6 हो गया, तो आपका यहाँ से हो जाता है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। आप क्या कर सकते हैं, फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, या मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, या फिर मिडिल, चलिए हम लोग इसको मिडिल टर्म से करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए आपको बताया कि मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, c का a में मल्टीप्लाई करते हैं, तो c आपका है माइनस 21 और a आपका 1, क्लियर है। तो अभी हम माइनस साइन को भी नहीं लिखते हैं, माइनस को लिखना है, माइनस तो आपको दिमाग में माइनस साइन आएगा आपका, तो हमने माइनस साइन सबको यहाँ लिख दिया, ये माइनस साइन है, 21 हो गया। अब देखते हैं 21 किसके टेबल में आपका आता है, 1 के टेबल में आता है, 121, 3 7 जा 21, और किसमें आता है, 7 में आता है, ऑलरेडी लिख लिया आपने, और 21 में आता है, आपने वो भी लिख लिया है। अब ये माइनस साइन आपको ये बताएगा कि जो पेयर आपको लेना है उसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने में क्या आना चाहिए, b, और b कितना आपका है 4, ठीक है, b कितना आपका है 4, बताइए किसको सब्ट्रैक्ट करना 4 आएगा, 7 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आएगा, और 4 क्या आपका नेगेटिव है, तो 7 और 3 में कौन प्लस होगा, कौन नेगेटिव होगा, 7 आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको नेगेटिव लाना है तो बड़ी वैल्यू की आपकी नेगेटिव होनी जरूरी है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0,
क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, x माइनस 7 कॉमन लीजिए आप, x माइनस 7 और आपका जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ x minus 7 is equal to 0 then x is equal to 7 and if x plus 3 is equal to 0 then x is equal to minus 3। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रेजेंट एज। तो बताइए किसी की एज नेगेटिव हो सकती है क्या? आपकी एज -3 हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो आप लिखेंगे तो एज ऑफ रहमान इज 7 years। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years। -3 के लिए आप क्या लिखेंगे? -3 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज -3 कैनॉट बी अ एज ऑफ एनी ऑफ द पर्सन बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू। क्लियर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा? तो ये आपको वर्ड प्रॉब्लम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को जैसे जैसे कहता जाता है उसको आप या तो वर्ड में लिख लीजिए, नोटिफिकेशन मतलब कहते हैं ना नोटेशन लिख लीजिए आप उसका शॉर्ट जैसे मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, आप भी शॉर्ट में लिख दीजिए और इसके बाद क्या करिए उस पर आप लेट करके उसको इक्वेशन आप जनरेट कर दीजिए तो आपका वो इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं और 5 में क्या कह रहा है उसको अच्छे से देखिए आप लोग। तो मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा ये चीज कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा घबराना नहीं आपको है, बस क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे आप करते जाइए, क्वेश्चन आराम से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 को देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 5 क्या आपका है? क्वेश्चन 5 इज दैट इन अ स्कूल टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इज 30। मतलब अगर हम बोलते हैं मैथ्स को m प्लस इंग्लिश को e, कितना आपका आ गया 30। शेफाली को मैथ में आपके कितना हमको नहीं पता है, इंग्लिश में कितना हमें नहीं पता है, लेकिन दोनों का सम कितना आपका है 30 है। चलिए इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। आपने शॉर्ट में लिखना शुरू कर दिया वर्ड प्रॉब्लम को। अब हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मींस मोर मार्क्स में से 2 मैथ में से 2 नंबर और ले लिया। क्लियर है। इन मैथ में एंड 3 लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपने क्या किया 3 को माइनस कर दिया, 3 का नंबर कम कर दिया आपने। तो क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स मींस इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो क्या होगा आपका वुड हैव बीन 210। कितना आपका आ जाएगा 210। खत्म हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मैथ में शेफाली के और इंग्लिश में शेफाली के मार्क्स आप बताइए। इतना समझ में आ गया। ये आपका क्या है शॉर्ट में आपने क्वेश्चन को कॉपी कर दिया। अब लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे? मार्क्स का मार्क्स लेट करेंगे, मैथ का मार्क्स लेट करेंगे और इंग्लिश का मार्क्स आप लेट करेंगे। चलिए लेट करते हैं यहाँ पे। लेट मार्क्स ऑफ मैथ इज इक्वल टू x एंड मार्क्स ऑफ इंग्लिश इज इक्वल टू y। ठीक। अब यहाँ पे जो लिखा आप लिख दीजिए यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल टू 30। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 30 माइनस x लिख सकते हैं। देख लीजिए आप, क्योंकि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो 2 वेरिएबल नहीं है, किसमें है आपका 1 वेरिएबल में है, इसलिए हम एक वेरिएबल वैल्यू लेते हैं दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। तो y इज इक्वल टू 30 माइनस x। अब यहाँ पे रखिए x प्लस 2 y माइनस 3 इज इक्वल टू 210। क्लियर है। अब ये y को लाके आप पुट अप कर दीजिए आप, तो आपका सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x प्लस 2 30 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 210। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप लोग सॉल्व कीजिए। तो आपको जाएगा x प्लस 2 और 30 माइनस 3 विल बी 27 माइनस x 210। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, x का माइनस आपने माइनस x किया तो माइनस x स्क्वायर, 2 का 27 करेंगे कितना आएगा आपका 54 और 2 का आपने माइनस x किया तो माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब 210 को इधर ले लीजिए आप, तो आपका हो जाता है 27x और आपका माइनस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ठीक। ये आपका यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 27 से 2 माइनस करें कितना आएगा 25x माइनस x स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा आपका माइनस 54, 10 माइनस 4 will be 6 and here is 0, so 0 minus 5 will be 5 and this is 156 is equal to 0।
क्लियर हो गया, ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए जो क्वाड्रेटिक आपका टर्म है वो क्या आपका नेगेटिव है और इसको क्या होना चाहिए, आपको पॉजिटिव होना चाहिए। इसको पॉजिटिव करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं, सब पे आप क्या करते हैं, माइनस साइन से सब दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जीरो, जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आपका वो जीरो ही आएगा, उसमें कोई आपका डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो ये आपका हो जाता है क्या, एक्स स्क्वायर जो आपका नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, और 25x क्या था आपका पॉजिटिव तो माइनस हो जाएगा आपका, और ये आपका है प्लस 156 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये आपका हो गया। अब करते हैं 156 को फैक्टराइज कीजिए और आपका देखते हैं कि 156 अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो कैसे होगा। 156 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो आपके आया आपका 156 आ गया जो कि पॉजिटिव है। क्या आपका पॉजिटिव, तो इतना याद रखना कि इसके जो पार्टीशन करोगे वो पार्टीशन करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने कितना आना चाहिए आपका 25 आना जरूरी है। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं 156 का फैक्टराइज 1 into 2, 156 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है आपका, 2 7 जा 2 8 जा। क्लियर है, क्या 3 के टेबल में आता है, एग्जैक्टली आता है, तो 3 into 3 5 जा 3 2 जा। क्लियर है, क्या 4 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 4 1 जा एंड 4 3 जा एंड 4 9 जा। क्लियर है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए 25 किसी में आ रहा है क्या, अब क्या करना, ऐड करना है, तो ऐड करना तो कहीं पे नहीं आएगा, तो सब बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि 5 में आता है क्या, नहीं आता है। 6 में आएगा क्या, 6 में आएगा 6 2 जा 12 एंड 6 जा 36, तो 6 2 जा 12 एंड 6 जा 36, तो 6 into 26 ये हो गया आपका। अब बात करते हैं क्या 7 में आता है, बताइए 7 में आएगा, नहीं आएगा। क्या 8 में आएगा, 8 1 जा 8, 8 7 8 में भी नहीं आएगा। 9 में 9 1 जा 9, 9 में नहीं आएगा। ठीक है, क्या 10 में आएगा, नहीं आएगा। 11 में आएगा, 11 1 जा 11, 4 11 4 जा 42 उसमें भी नहीं आएगा। क्या 12 में आएगा, देखते हैं 12 into 12 1 जा 12, 3 12 3 जा 36 30, यही आपका 12 मल्टीप्लाई 13, और 12 और 13 को ऐड करो कितना आपका आएगा 25। मैंने आपको बोला था पॉजिटिव आना चाहिए, तो सॉरी प्लस है तो आपको क्या आना चाहिए, आपका दोनों को ऐड करना है, पॉजिटिव साइन है, दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो 12 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो यही आपका पेयर बन जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप माइनस 12x लिखिए या माइनस 13x लिखिए, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों की वैल्यू आपकी, दोनों का आंसर जो आपका आएगा वो सेम आएगा। क्लियर है, चलिए अब लोग फैक्टराइज आपने किया, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया आपने, x माइनस 12 प्लस 13 कॉमन ले लिया, माइनस 13 आप कॉमन लेंगे, यहाँ पे x माइनस 18 आपका हो जाएगा 12। क्लियर है, क्यों, तो 13 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर 156 आ रहा है ना, तो आपका यहाँ हो गया 12 इज इक्वल टू 0, तो आपका हो जाएगा x माइनस 12 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 12 is 0 then x is equal to 12, and if x minus 13 is equal to 0 then x is equal to 13। क्लियर है, तो मतलब आपने अगर x लिया 12 और आपने x क्या लिया हुआ है, मैथ्स के मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे if x is equal to 12 then y is equal to 30 minus x, 30 minus x, 30 minus 12 कितना आपका आएगा बताइए, 30 minus 12 कितना आएगा आपका 18। अगर मैथ में सिर्फ 12 है तो इंग्लिश में कितने आपके हैं 18 मार्क्स। क्लियर है, अगर हम बात करते हैं इफ x is equal to 30, मतलब x में मैथ में कितने आपके 13 मार्क्स हैं, तो इंग्लिश में क्या हो जाएंगे आपके y is equal to 30 minus 30 is equal to कितना आपका आएगा 17 मार्क्स, 17 मार्क्स आ गए। क्लियर है, तो दो कंडीशन बनती है उसकी, अगर उसके मैथ्स में मार्क्स कितने आपके हैं 12 है, तो इंग्लिश में कितने होंगे 18, और अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में कितने आपके होंगे 17। अगर आपको वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई कर लीजिए, उसमें पहला कंडीशन दे रहे हैं दोनों के मार्क्स के ऐड आपके 30 आना चाहिए। चलिए x 30 है और ये भी आपका कितना है, सॉरी ये x अपने 12 लिया है तो y आपका 13 और 18 आ गया, तो दोनों ऐड कर लीजिए, आपका कितना 30 ही आएगा। क्लियर है, यहाँ पे 13 और 17 दोनों का ऐड कर 30 आएगा, पहला कंडीशन आपको फुलफिल होता है। फिर क्या कह रहा है वो कि मैथ में आप 2 मार्क्स बढ़ा दीजिए, अगर हम 12 की बात करते हैं तो मैथ्स में बढ़ाने कितना आएगा 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई
और इंग्लिश से मार्क्स में 3 कम कर दीजिए। अगर आपका 12 में कितना आपका है 18 है, 18 से 3 मार्क्स कम कर दीजिए 15। क्लियर है? मल्टीप्लाई करिए 15 4 जा 60 6 15 में 56 210 मल्टीप्लाई 210 आना चाहिए आगे। क्लियर है? और अगर आपने सेकंड कंडीशन लिया हुआ है, सेकंड कंडीशन बात करते हैं यहाँ पे, तो सेकंड में आपने मैथ में कितना आपका 13 है, तो 13 से कितना आपका 2 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई। अब कितना आपका यहाँ पे 17 है, 17 कितना इंग्लिश का मार्क्स है, इंग्लिश में से क्या करेंगे हम 3 मार्क्स कम करेंगे, कितना आपका आएगा 17 माइनस 3 14 मल्टीप्लाई कीजिए 15 4 जा 60 6 कैरी 15 1 जा 15 6 210 आगे। मतलब दूसरी कंडीशन क्या हो रही है आपकी फुलफिल हो रही है, तो मतलब आपने जो किया वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर आज हमने कर दिया, 5th क्वेश्चन में कर दिया है। जो आपने अगले क्वेश्चन हो गया हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 8 9 और 10 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टोटल क्वेश्चन आप कितने 11 है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखिए पूरा अच्छे से, और वीडियो देखने के बाद आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा वीडियो आपको लगा, और आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो जरूरत होती है, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वही है आपका लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि मैं आपको वीडियो अपलोड कर जब भी करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप वीडियो उसको आप देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच।